हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे भागा जेठालाल से बोलता है, सेठ जी हम कैसे इस माल को होल्ड कर सकते हैं। कल तो 35 रामसंग कंपनी से भी नई डिलीवरी आने वाली है। अगर ये यहाँ हैं तो हम उन्हें कहाँ रखेंगे। तब जेठालाल बोलता है, तो कंपनी में फ़ोन कर बोल कि ये डिलीवरी कल ना कर परसों करें। बागेश्वर कंपनी में फ़ोन करता है। रामसंग कंपनी में मोहिनी फ़ोन उठाती है। मोहिनी बागा को बोलती है, बागेश्वर जी आप टेंशन मत लीजिए, आपके 35 फ्रिज कल शार्प 9 बजे पहुंच जाएंगे। बागा बोलता है, मोहिनी जी हमें डिलीवरी कल नहीं कर परसों चाहिए, आप ऐसा कर सकती हैं। तब मोहिनी कहती है कि नहीं, आपकी डिलीवरी तो कल ही होगी, क्योंकि एक बार एक दिन लेट हो गया था माल तो आपके बॉस ने कंप्लेंट कर दी थी। तब बागेश्वर बोलता है कि मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब मोहिनी कहती है, माफ़ी की कोई बात नहीं है, पर डिलीवरी लाइनअप हो गई है, मैं इसे रोक नहीं सकती, आपको ऑर्डर तो कल ही मिलेगा, अब आप देख लीजिए। और ये कहकर फ़ोन काट देती है। तब नट्टू काका जेठालाल को एक एडवाइस देते हैं। कहते हैं, सेठ जी क्यों ना हम इसे गोकुल धाम में रख दें। ये सारे फ्रिज एक ही दिन की तो बात है, बाकी मॉर्निंग में तो डंकी वाला जी इस माल को पिक करा ही लेंगे। तब ये बात बाघों को भी पसंद आती है और जेठालाल कहता है कि भिड़े नहीं मानेगा। पर नट्टू काका बोलते हैं, आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए। उसके कहने पर, नट्टू काका के कहने पर जेठालाल भिड़े को फ़ोन लगाता है और भिड़े फ़ोन उठाकर बोलता है, हाँ बोलो जेठालाल। तब जेठालाल बोलता है, भिड़े भाई एक काम है तुझसे। भिड़े बोलता है, हाँ बताइए। वो बोलता है कि मुझे कूलिंग किंग के फ्रिज रखने हैं। वो कहता है, हाँ रख लो, आप तुम मेरे घर पे रख लो। वो कहता है, एक दो नहीं रखने, पूरे 35 फ्रिज रखने हैं। वो कहता है कि मैं कंपाउंड में रख सकता हूँ। तब भिड़े बोलता है कि नहीं, इसकी परमिशन मैं अकेले तो नहीं दे सकता, हमें सभी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम आ जाओ, सभी से बात कर लो, खुद ही परमिशन ले लो। तब जेठालाल कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। जेठालाल गोकुलधाम जा ही रहा होता है तो वो सोचता है, क्यों ना मैं मेहता साहब को भी अपने साथ ले लूँ तो अच्छा होगा। मेहता साहब को जेठालाल फ़ोन लगाता है। मेहता साहब भी कहते हैं कि मैं भी ऑफिस से निकल चुका हूँ घर के लिए, चलो घर पे ही मिलते हैं। वहीं भिड़े सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि अर्जेंट मीटिंग है कंपाउंड में, आ जाओ आप सब। सब सोचते हैं कि जेठालाल को क्या परमिशन लेनी है, क्या बात करनी है, इतनी अर्जेंट मीटिंग है। सब आपस में बात करते हैं और फ़ोन रखकर सब कंपाउंड में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। भिड़े फ़ोन कट करता है, तभी माधवी आ जाती है ना। माधवी बात सुन लेती है। माधवी कहती है, अगर जेठा भाई को फ्रिज रखते हैं तो रखने दीजिए ना। तब भिड़े कहता है कि कंपाउंड हमारा अकेले का नहीं है, सभी का, गोकुलधाम वालों का है, तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी। और उसे याद आता है कि कल पाइपलाइन चेक करने वाले भी आने वाले हैं, तो फ्रिज तो वैसे भी नहीं रख सकता जेठालाल। तभी जेठालाल गोकुलधाम पहुंच जाता है। वहीं उसको मेहता साहब भी मिल जाते हैं। मेहता साहब से बात ही करने की कोशिश करता है, तभी अय्यर और पोपटलाल भी पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हाथी भाई और सोडी और भिड़े भी आ जाते हैं। जेठालाल सभी को बताता है कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरे को 35 कूलिंग किंग के पुराने फ्रिज मिले हैं। आपको तो पता ही है कि मैंने जो स्कीम चलाई थी उसके तहत मुझे 35 पुराने फ्रिज मिले हैं। अब ये वो लोग कल पिक कराएंगे, क्या मैं आज की रात इन फ्रिज को यहाँ रख सकता हूँ। सोडी और हाथी भाई तो बहुत ईजिली मान जाते हैं। वहीं अय्यर और पोपटलाल नहीं मानते। भिड़े भी कहता है कि जेठालाल तुम नहीं रख पाओगे, क्योंकि कल तो गोकुलधाम में पाइपलाइन चेक करने वाले आने वाले हैं। तब जेठालाल पूछता है, कितने बजे आएंगे। वो कहता है कि 2 बजे के आसपास आएंगे। जेठालाल कहता है, उससे पहले तो ये फ्रिज चले भी जाएंगे, तो मुझे परमिशन मिल सकती है क्या सबकी। वो रिक्वेस्ट करता है सभी को। मेहता साहब, सोडी और हाथी भाई इजीली मान जाते हैं। पोपटलाल बहुत मुश्किल से मानता है। पोपटलाल कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि जेठालाल को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए, जबकि अय्यर मान जाता है। तब जेठालाल पोपटलाल को बोलता है कि जब भी लड़की देखने जाना होता है तो मुझे अपना बड़ा भाई बना के लेके जाता है, मैंने कभी मना किया। इनफैक्ट मैं तो जाने आने का भाड़ा भी मैं ही भरता हूँ, मैंने कभी तुझे मना नहीं किया, अब तू मान तो सकता ही है। तभी
पोपटलाल मान जाता है, कहता है कि तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया, आखिर हम एक ही फैमिली हैं। और भिड़े और पोपटलाल भी मान जाते हैं। अय्यर भी हाँ कर देता है। जेठालाल को परमिशन मिल जाती है कि वो कूलिंग किंग के 35 फ्रिज इस कंपाउंड में रख सके और जेठालाल फटाफट फ़ोन करता है। जेठालाल बागा को फ़ोन करता है कि बागा सारे ट्रक गोकुलधाम के अंदर ले आओ। तब मेहता साहब कहते हैं कि जेठालाल सारे ट्रक बाहर ही खड़े हैं और तभी पोपटलाल बोल पड़ता है, देखो जेठालाल ने सिर्फ हमसे परमिशन लेने का नाटक किया है, वो तो सारे ट्रक पहले से ही लेकर आया है। तब मेहता साहब सबको समझाते हैं कि जेठालाल ने पहले हम सबसे परमिशन ली है, तभी ट्रकों को अंदर बुला रहा है। और सब मान जाते हैं मेहता साहब की बात और बागा सारे ट्रक लेकर अंदर आ जाता है। बागा जेठालाल को बताता है कि सेठ जी एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये फ्रिज उतारने के लिए मजदूर नहीं मिले हैं। बागा जेठालाल को बोलता है कि सेठ जी आप और मैं ही हैं, हम दोनों मिलके उतारें। तब जेठालाल बोलता है कि फ्रिज तो बहुत सारे हैं, हम दोनों मिलके नहीं उतार पाएंगे। जेठालाल सोचता है क्यों ना मैं इन सब की मदद लूँ और सबको पूछता है कि आप सब मिलके मेरे साथ फ्रिज उतरवा देंगे क्या, क्योंकि इतनी रात हो गई है और बागा को मजदूर भी नहीं मिले हैं। तब सब कहते हैं ठीक है, पर अय्यर बोलता है कि मेरी कमर में दर्द है। मैं सबके बोलने पर अय्यर भी मान जाता है। सब मिलकर फ्रिज उतरवा देते हैं। कूलिंग किंग के 35 फ्रिज आज कंपाउंड में खड़े हैं। भिड़े एक बार और जेठालाल को याद दिलाता है, जेठालाल कल पाइपलाइन चेक करने वाले आने वाले हैं, कल मॉर्निंग में ये सारा माल उठ जाना चाहिए। जेठालाल कहता है भिड़े तू टेंशन मत ले, सब खुश हैं गोकुलधाम वाले। सब कहते हैं देखिए ये 35 कूलिंग किंग के फ्रिज आज कंपाउंड में खड़े हैं, कैसे लग रहे हैं। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।